ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अभी सब लोग आ गए हैं ना। तो भाई याद है जब हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे तो कुछ फॉर्मूले हम लोग देखे थे, राइट? एंड मैंने पूछा था कि भाई इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप लोग को सोच के आना है, तो कुछ सोचा क्या? बताओ, कुछ दिमाग में आया? प्रूफ किया था मैंने। क्या था? नहीं, सर फर्स्ट वाले का वन। आई डिडंट से मैथमेटिकल। मैथमेटिकली तो हम लोगों ने उसी समय किया था, राइट? मैंने आप लोग को बोला था कि इसे ट्राई करके आना और तुरंत फिर आप लोगों ने आंसर मुझे बता दिया था कि हाँ ये प्रूफ हो चुका है, राइट? आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, इट्स जस्ट मी, आई शुड बी वीडियोस, ओके? हाँ, तो अब मुझे बताओ यार, क्या है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? सोचो जरा, क्या हो सकता है? मैं उसी समय बता सकता था, बट आई थॉट कि यार थोड़ा तुम लोग सोचोगे इसके बारे में, थोड़ा दिमाग खराब करोगे तो फिर हाँ भाई, कुछ भी आइडिया? एनीथिंग विच स्ट्राइक्ड? कुछ भी नहीं? मैथमेटिकली तो आ रहा था, लॉजिकली थोड़ा। सर मैं तो मैथमेटिकली प्रूफ किए थे। मैथमेटिकली तो चिल है भाई, चलो देखते हैं। अपना देखो, बेसिकली फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है NCR प्लस NCR -1 क्या हो जाता है भाई? बताओ। N+1 CR है कि नहीं? मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप बस देखो कि ऊपर जो N क्या रहता है भाई, सेम रहता है, और R में 1 का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है भाई। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इधर n बनाना चाहता हूँ, चलेगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इधर n बना दे। अगर इधर n बना देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? n-1। यस यस, n-1। बाकी r में तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो वही रहेगा भाई, इज इक्वल टू NCR। ठीक है, अब देखो यार, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम अब जब ये चीज आ गई तो जरा इसको ऑब्जर्व करो, क्या हम इसको मैथ लॉजिकली सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है? व्हाट वी आर डूइंग, ये देखो राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली सेलेक्टिंग R people आउट ऑफ N people, यस और नो? सो अब देखो जरा ऑब्जर्व करो, ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ R people, ठीक है कि नहीं? हम लोग क्या कर रहे हैं, बस N में से R लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लिटरली इन दोनों का भी सम वही चीज डिनोट कर रहा होगा, यस और नो? मतलब कि ऑफ कोर्स इक्वेशन सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन किया जा रहा है, बट कुछ दूसरे तरीके से हम बस कर रहे हैं, सम अदर वे। वो क्या हो सकता है? उसका हिंट ये है कि देखो जरा, N-1 N-1 दोनों ऊपर में N-1 है, एक कम है भाई। सोचो जरा क्या हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, लेट there's a person, तो हम X बोल देते हैं, ठीक है? among N people, चलेगा? चलेगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकंड, इस लैगिंग अ बिट, जस्ट अ सेकंड। मत करो भाई, हाँ बेटा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो N-1 CR क्या डिनोट कर सकता है? कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन X को सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है? तो अब देखो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन X। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो R लोगों को सेलेक्ट करें उसमें X होगा या फिर नहीं होगा। यही तो पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं, यस और नो? है ना? यस सर। तो टेल मी, ये वाली कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जब X उसमें क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है कि नहीं? हमने X को सेलेक्ट नहीं किया है इसमें, है ना?
बाकी जो n-1 बचे हैं उनमें से r सेलेक्ट कर लिया. इट्स लाइक कि वी आर नॉट सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन x, है ना. यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, x is not selected. Am I right? बताओ. और या फिर क्या हो सकता है कि n-1 में से हम x को सेलेक्ट कर चुके हैं, मतलब ऐसा n-1 में बोल रहा हूँ, सॉरी, n में से x जो पर्टिकुलर बंदा है उसको हम अपने ग्रुप में रख रहे हैं. तो एक बात बताइए, since one person has already been selected, how many people are to be selected, और कितने हमें सेलेक्ट करने हैं, R-1. और कितने में से, n-1. परफेक्ट. Since these are only two possibilities, यहाँ पे x is not selected और यहाँ पे x is selected, है ना. यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि वी आर चूजिंग r people from n people, और उसमें दो केस हो सकते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर x बंदे को देख लिया, वो सेलेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा है, मैंने और यूज किया है, दैट्स व्हाई प्लस प्लस होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. ये यहाँ पे एक्चुअली हम क्या यूज करेंगे, बोलो भाई. Yes. गुड. चलो अब अपना हम लोग सेकंड देखते हैं. ठीक है, सेकंड वाला क्या था. हाँ भाई बोलो. समझा नहीं है वाला, एज एन लॉजिक नहीं समझा ठीक से. फिर से बताओ तो बोलो ना यार, फिर से समझाता हूँ. ठीक है, देखो काम करते हैं, और प्लीज आप लोग म्यूट कर लो यार जरा. ठीक है, एनसीआर लिया था हमने. हाँ चलो देखो, फिर से देखो. जैसे कि हम n में से r लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं. ओके, अच्छा, अब ये प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ दो प्रोसेस हो सकता है. देखो क्या, अ पर्टिकुलर पर्सन इज नेवर सेलेक्टेड, ठीक है, और अ पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज सेलेक्टेड. याद आ रहा है, हमने ये चीज देखी थी कॉम्बिनेशन में जब एक दो क्वेश्चंस किए थे ऐसे. याद आ रहा है कि नहीं. Yes, sir. हाँ, तो वही सीन है यार. देखो एक्चुअली क्या हो रहा है अपने पास कि दिस होल प्रोसेस सेलेक्टिंग ऑफ आर पीपल, क्या हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि देयर वाज अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको उस आर लोगों का जो टीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इंक्लूड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. ये दो पॉसिबिलिटी होंगी कि नहीं भाई, बताओ. या तो उन आर लोगों में एक पर्टिकुलर पर्सन कभी सेलेक्ट नहीं किया गया था, या फिर हमेशा ही सेलेक्ट किया गया था. यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. या तो वो आर लोगों के सिलेक्शन में रहेगा या फिर नहीं रहेगा. यही दो पॉसिबिलिटी है ना भाई, बताओ. यस सर. हाँ, अब Yes. हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन था उसको कभी सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है ना. तो उसके बिना हम आर लोग का सिलेक्शन कर रहे हैं. तो उसके बिना बताओ लोग कितने बचे, n-1, है ना. और हमें टीम कितने की बनानी है, आर लोगों की. अभी हमने किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो हमें आर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं. यस और नो. हाँ सर. हाँ, या फिर अब और है तो हम प्लस लगा देंगे. अब वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसको सेलेक्ट किया जा रहा है टीम में, मतलब कि अब हम ऐसे मतलब ऐसे सिलेक्शंस को देखेंगे जिसमें वो बंदा हमेशा आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. हमने एक ऐसा केस किया कि वो जो आर लोग का सिलेक्शन है उसमें वो बंदा नहीं आ रहा है, एंड इस केस में वो बंदा डेफिनेटली आएगा. तो अगर डेफिनेटली आएगा तो मुझे एक बात बता दो, कितने लोग अपने पास रेस्ट है. वो तो अभी भी n-1 ही है भाई, है ना. R माइनस. हाँ सर. और r-1 सेलेक्ट करता है. R-1. Yes, sir. And hence the logical explanation था किसका, NCR is equal to n-1 CR plus n-1 CR-1. तो याद कैसे करने का है, बस ये देख लो भाई. इधर ऊपर का n सेम रहता है, r में बस एक का डिफरेंस रहता है, और ये बराबर किसके होता है, जो सेम रहता है ना उसमें +1 कर दो. तो n-1 में +1 कर देंगे तो n बन जाएगा, और नीचे जो r और r-1 है उनमें जो सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी होगा उसको इधर लिख देते हैं. समझ में आया कि नहीं, चलेगा. यस सर. ओके, तो हम लोग अपने अपने अगले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में जाते हैं.
अपना अगला वाला फॉर्मूला क्या था, R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1, ठीक है। चलो देखते हैं, R इंटू NCR इज इक्वल टू क्या, N इंटू N-1 CR-1। अच्छा, इसको यार, इसको जरा देखते हैं। देखो हो क्या रहा है, इसमें फंडा पता है क्या छिपा हुआ है? फंडा ये है कि जरा आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, देखो ये ध्यान से, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एनसीआर इंटू RC1, क्योंकि RC1 इज इक्वल टू R होता है। बताओ भाई, सही है कि नहीं, हाँ सर। है ना? अब एक बार बताओ जरा, हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या बोल रहा है, सेलेक्टिंग आर पीपल, है ना, आउट ऑफ N, है ना? ये बोल रहा है कि पहले N में से R लोग को सिलेक्ट करो, एंड क्योंकि आपको बीच में मल्टीप्लेक्स Selecting दिखाई दे रहा है, one people from R. यस, वन पीपल फ्रॉम R। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? आप ऐसा सोच सकते हो भाई कि आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है R लोगों की, और उसमें से एक कैप्टन सेलेक्ट करना है। सही बात है कि नहीं? आपने पहले टीम सेलेक्ट की इधर, और फिर एक कैप्टन सेलेक्ट कर लिया उस R में से। बताओ भाई, सही बात है? Yes sir. Wicket keeper भी सर. है ना? और ठीक है भाई, टीम तुम कैप्टन बोलो, विकेट कीपर बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। सो इट्स लाइक वी आर सेलेक्टिंग R पीपल आउट ऑफ N, एंड फिर उन R में से जो हमने सेलेक्ट किया है R लोगों को, है ना, उसमें से कोई एक हम एज अ कैप्टन या कोई भी चीफ मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो रहा है? अब जरा कम ऑन यार, इतना चीज अगर हमने बता दिया, सोच लिया, तो क्या इसको हम नहीं सोच सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? सोचो जरा, कम ऑन गाइस, हो जाएगा। सर NC1 करेंगे. बहुत सही। और ये क्या है, NC1 इंटू N-1 CR-1। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, दिस इज नथिंग बट, Selecting one from N. यस, सेलेक्टिंग। इसमें क्या कर लिया ना कि पहले सेलेक्टिंग द कैप्टन फर्स्ट, इसने हाँ कैप्टन पहले सेलेक्ट कर लिया है, एंड फिर आर एंड सेलेक्टिंग रेस्ट R-1 मेंबर्स। बताओ भाई, सही है कि नहीं? और वो R-1 मेंबर्स कितने में से सेलेक्ट कर पाएगा? N-1 ना, क्योंकि ऑलरेडी एक कैप्टन तो सेलेक्टेड है। बताओ भाई, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? Yes sir. Yes, समझ में आया? yes, sir. नोट हाँ कर सर. लो कि नहीं भाई सर? ओके ओके, चलो। अब भाई एक बात पता है, जो थर्ड वाला है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग सोचोगे। कम ऑन, अभी जितना टाइम लेना है लो, लेकिन सोच के बताओ मुझे। और मेरा पता नहीं क्यों लैपटॉप भी हैंग कर रहा है बहुत गंदा वाला, या ये सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है। हाँ भाई, ये थर्ड वाला, R इंटू NCR इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सोचो जरा क्या होगा। हाँ भाई, बताओ क्या होगा इधर? इसमें भी वैसा ही हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में R इंटू NCR ही है। कम ऑन, सोच सकते हो। अच्छा, ये ऊपर N मिस हो गया है, सॉरी। What the hell is happening? हाँ भाई,
सोचो जरा क्या हो रहा है इधर, देखो जरा, इधर भी वैसा ही है n भाई। माइनस आर प्लस वन को ब्रेक करेंगे, क्या n माइनस आर प्लस वन को सी के फॉर्म में करना है सर। सी के फॉर्म में तुम, अरे देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम कुछ लोगों में से एक को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम सीधे सीधे वो नंबर भी लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस आर प्लस वन सी वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जितने लोग, हाँ सर। एक सेलेक्ट करना है तो जितने लोग है वही आंसर होता है। nc1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, है ना भाई? ऐसे ध्यान रखो। तो फिर अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे सेम फंडा, हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ आर, एक सेकेंड, हाँ अभी मुझे पढ़ाना है तो अच्छे से हैंग करेगा ना भैया, वैसे नॉर्मली चलता है। ओके सो ये देखो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर, है ना, इनटू सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम आर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या है ये देखते हैं। जरा ध्यान से देखो इसमें क्या कर रहा है यार, कौन डिस्कनेक्ट हो गया था? ओके कोई बात नहीं। सो राइट हैंड साइड में देखो क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ आर माइनस वन। देखो ये भी कैप्टन जैसा ही है, हमने पहले आर लोग को सेलेक्ट किया, फिर उसमें से एक कैप्टन चूज कर लिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन ऑफ आर माइनस वन फ्रॉम एन, इन्होंने पहले ये काम किया, फिर इन्होंने क्या किया कि भाई देखो जरा ये कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले बाकी जो टीम मेंबर्स है उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ वन कैप्टन, फ्रॉम n माइनस वन आर प्लस वन। यस, फ्रॉम n माइनस आर माइनस वन। ध्यान से देखो सही है कि नहीं? हाँ सर। इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद पहले भाई बोला कि हम पहले कैप्टन क्या क्या बोलते हैं, जो टीम मेंबर्स हैं कैप्टन के अलावा वो सेलेक्ट करेंगे। तो वो कितने तरीके हो गए भाई, n में से r माइनस वन सेलेक्ट कर लिया तो nc r माइनस वन। अब बचे कितने लोग हैं, n माइनस r माइनस वन, विच इज बेसिकली n माइनस r प्लस वन, क्योंकि r माइनस वन ब्रैकेट में है। तो इन लोगों में से कोई एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया गया, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट n माइनस आर प्लस वन सी वन, और उसको आप ओपन करोगे तो वो यही आएगा, n माइनस आर प्लस वन ही आएगा। Hence proof। बोलो भाई डन है, समझ में आया कि नहीं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? हाँ अच्छा चलो अच्छा।